स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की बहुत अच्छी जानकारी होने वाली है आपके लिए। अष्टक वर्ग कुंडली के अंकों से जाने वैवाहिक सुख। वैवाहिक सुख जानने के लिए एक अष्टक वर्ग होता है। मैं अभी पूरा आपको समझाऊंगा कैसे क्या होता है। बिना ग्रहों के अंकों से थोड़ी सी गुणागणित करके आप अपने भावफल को निकाल सकते हैं। इसमें मैं कोई ग्रह नहीं लिख रहा हूँ, ग्रहों से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें ये अष्टक वर्ग के अंकों को देखना है। अब अष्टक वर्ग अंक कहाँ से मिलेंगे, वो आपको एस्ट्रोसेज पे जाओगे, अपनी जन्म तारीख वगैरह डालोगे तो वहाँ से आपको अष्टक वर्ग मिल जाएगा। जन्म कुंडली लग्न कुंडली के आगे वाला भाग में अष्टक वर्ग अंक लिखे रहते हैं, ग्रहों के सामने जो कुल अंक लिखे रहते हैं वो लिखने हैं आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अष्टक वर्ग के अंक जो कुल अंक दिए होते हैं वो आपको लिखने हैं। यहाँ राशि लिखी हुई है 1 से 12, ठीक है। एस्ट्रोसेज में आपको सारा मिल जाएगा, अष्टक वर्ग नाम से देख लेना। और कुल अंक जहाँ लिखे हैं वो कुल अंक उसकी राशियों के सामने आपको 1 से 12 लिखे हुए रहेंगे। ऐसे कैसे आपको उतारने। अब करना क्या है, ये आपकी लग्न कुंडली है। अब लग्न कुंडली में यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, 1 से लेकर 12 तक कोई सी भी राशि उसमें यहाँ आ सकती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो राशि आपके उसमें आवे वो आप लिख दें, है ना। अब यहाँ ग्रहों को नहीं लिखना है, ग्रहों से कोई अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ बिना ग्रहों के मैं आपको थोड़ी सी गुणागणित बता रहा हूँ जिससे आप वैवाहिक सुख निकाल सकते। मान लीजिए यहाँ आपका लग्न कुंडली में 3 नंबर लिखा है, तो आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 और 2 इस तरह से इसको लिख लें। जो भी अंक आया है उसको इस तरह से आपकी लग्न कुंडली में जो आया है वो का वही वैसा लिखना है। उसमें ग्रह नहीं लिखने, ऐसे जैसे मैंने अंक लिखा है ऐसे लिख दे। अब आपको क्या करना है, आपको वैवाहिक सुख देखना है। तो वैवाहिक सुख के लिए यहाँ से हर प्रकार की गणना हम कर सकते हैं। वैवाहिक सुख के लिए घर कौन सा होता है आपका, पहला घर, 7वां घर, दूसरा घर और 12वां घर। इन 4 घरों को हम तुलनात्मक रूप में अध्ययन करेंगे गुणागणित। पहले दूसरा, पहला और 7वां भी देख लो। तो जैसे ये पहला घर हो गया आपका, पहले में आपका क्या लिखा हुआ है, 3 नंबर। 7वां जो घर है आपका, वहाँ कौन सा अंक लिखा है, 9 अंक, ठीक है। अब यहाँ अष्टक वर्ग में आ जाइए। यहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब 3 नंबर की। अब यहाँ देखिए 3 नंबर के सामने कितना अंक लिखा हुआ है, 30। आप यहाँ लिख दीजिए 30। फिर यहाँ 9 नंबर की राशि है, 9 नंबर के सामने देखो आप क्या लिखा हुआ है, 25। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25। अब ये जो अंक हैं इनको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 30 और 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55। अब क्योंकि आपने 2 घर लिए हैं, 1 और 1 ये 2 घर लिए हैं, तो ये जो 55 आया है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे। अब 2 से इसको भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 27.5, ठीक है। तो ये जो आपका आया अंक, ये जो अंक आया, ये अंक आपका कितना होना चाहिए और सही है या गलत, तो इसके लिए आप एक फार्मूला ध्यान रखें कि जो एवरेज अंक है वो है 25। ये एवरेज अंक 25 है। कहीं कहीं 27-28 भी मान सकते हैं, लेकिन 25 अंक हम मान के चलें। तो 25 से ये अंक जो है ये अधिक है, तो इसका मतलब आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय रहेगा, ठीक है। ये चीज़ हमने देख ली। अब हम आगे देखते हैं कि हमें ये जो दूसरा स्थान है कुटुंब का है, तो कुटुंब सुख देखना है। इन दोनों को, ये पति और पत्नी के भाव हो गए। वैवाहिक जीवन के बाद जो सुख भोग वाला जो स्थान है वो ये 12वां स्थान है, तो इसके अंकों को भी जोड़ लेते हैं। तो चाहें तो आप इस तरह से अलग अलग घरों की गणना करें, और चाहें तो ये यहाँ से इन अंकों को इसमें लिख दें। जैसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ लिख के। हाँ, अब जैसे मैं आपको यहाँ अंक लिख देता हूँ। यहाँ 3 नंबर है, कितने अंक है, 30। ये यहाँ लिख देते हैं 30, ठीक है। फिर ऐसे आगे बढ़ते जाएं, 4 में यहाँ 24, यहाँ 25, यहाँ आपके 23 अंक है, 7 में 29 अंक है,
या 8 में 21 अंक है, 9 में 25 हैं, 10 में 30 हो गए, 11 में 31 हो गए, 12 में 32, फिर वापस ऊपर आएंगे 1 नंबर में 27 और 2 नंबर में 28। तो ये इस तरह से हमें सारे अंक हमारी लग्न कुंडली के अनुसार हमने लिख लिए। यहाँ 1 से 12 ही लिखेंगे, लेकिन हमारी जो लग्न कुंडली में जहाँ से जो अंक शुरू है वहीं से अंकों को शुरू करके इस तरह से लिखना है। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखना है कि हमारे जीवन का जो दाम्पत्य जीवन है, हमारा वैवाहिक सुख, हमारे वैवाहिक जीवन के पारिवारिक और वैवाहिक सुख विवाह के बाद वाले कैसे रहेंगे। तो क्या करेंगे, पहला घर प्लस दूसरा घर प्लस 7वां घर और प्लस 12वां घर, इन सब के अंकों को हमें लिखना है। तो अब पहले घर में कितने अंक लिखे हुए हैं, 30। दूसरे घर में कितना लिखा हुआ है, 24। 7वें घर में कितना लिखा हुआ है, 25। 12वें घर में कितना लिखा हुआ है, 28। अब इन सब अंकों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो हम इन अंकों को जोड़ लेते हैं। 8 और 5 13, 13 4 17, 17 के यहाँ लिख दिया हमने 7, 2 और 1 3, 5 7 और 3 10। तो ये हो गए हमारे 107। अब 107 अंक इसमें प्राप्त हुए हैं 4 घरों के। अब कितने घर लिए थे हमने, 1 2 3 4, तो इसको जो है डिवाइड करना है 4 से। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये आपका हो गया 107/4, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इसका हो गया 4 दूनी 8, 4 छंग 24 और ये हो गया आपका 30, 400 तो 28 और 5, ये हो गया आपका 26.75। तो 26.75 इसका कुल अंक आया है ना, कुल अंक, यह कुल अंक आया आपके 4 भावों का। इन 4 भावों का कुल अंक 26.75 आया, 25 एवरेज है, ठीक है। तो ये जो है ये वैवाहिक सुख के लिए बढ़िया है। ये जो है ये आपका वैवाहिक सुख के लिए ये अंक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम अन्य भावों के भी, जिस भाव से हमें जानकारी चाहिए उस भाव के हम इस तरह से गुणा गणित करके देख सकते हैं बिना ग्रहों की सहायता से। तो इस तरह से अष्टक वर्ग से आप खुद अपनी कुंडली को चेक कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।